राधे राधे हरे कृष्ण। और अस्त्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, महर्षि वेदव्यास तथा अपने गुरु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमिति के साथ रहता था। दोनों अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते, दान पुण्य करते और अतिथियों का सम्मान करते थे। किंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। विवाह के अनेक वर्षों बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और तीर्थ किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। समय बीतने के साथ उनका मन निराश होने लगा। एक दिन नगर में एक महान तपस्वी महात्मा आए। धर्मपाल और उनकी पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया, भोजन कराया और चरणों में प्रणाम करके अपने दुख का कारण बताया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यह कष्ट आया है, परंतु इसका उपाय भी है। तुम दोनों श्रद्धा और विश्वास के साथ आषाढ़ मास की पूर्णिमा का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु, महर्षि वेदव्यास तथा अपने गुरु की पूजा करो। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दो और पूर्ण श्रद्धा से व्रत कथा सुनो। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। दोनों ने महात्मा की आज्ञा स्वीकार कर ली। जब आषाढ़ पूर्णिमा आई, तब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान किया, घर को स्वच्छ किया, पूजा स्थल को सजाया और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया और गुरु का पूजन किया। उन्होंने पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा की। इसके बाद वेद व्यास जी की आराधना कर उनसे ज्ञान और विवेक का आशीर्वाद मांगा। पूजा के पश्चात उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा, भगवान का स्मरण किया और सायंकाल कथा सुनी। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित किया। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र, अन्न, दक्षिणा और फल दान किया। भगवान विष्णु उनकी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार आनंदित हो गया। धर्मपाल ने अपने पुत्र को सदैव धर्म, सत्य और गुरु सेवा का मार्ग सिखाया। समय के साथ वह बालक विद्वान, विनम्र और महान आचार्य बना। उसने अनेक लोगों को ज्ञान दिया और अपने माता पिता का नाम उज्जवल किया। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। इसी कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। सभी शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं और उनसे ज्ञान, विवेक तथा सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि गुरु ही वह प्रकाश है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत करता है, गुरु का सम्मान करता है, वेद व्यास जी का स्मरण करता है तथा दान पुण्य करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसे सुख, समृद्धि, ज्ञान, संतान, यश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। अब आइए इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और महर्षि वेद व्यास की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, गुरु के प्रति सम्मान
भगवान विष्णु की भक्ति और दान पुण्य से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो सकते हैं। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि वही हमें ज्ञान देकर सही मार्ग दिखाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता, सेवा और सदाचार का पर्व है। इति श्री आषाढ़ पूर्णिमा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।